ये तो सभी जानते हैं कि जंगल के अपने कानून होते हैं और सबसे बड़ा कानून सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो जितना ताकतवर है उतना ही महफूज भी। इसीलिए तो हर जंगल बेरहम शिकारियों से भरा होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं कि जानवरों के अंदर हमदर्दी का जज्बा सिरे से मौजूद ही नहीं होता। और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में हम आपको दिल को पिघला देने वाली कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जिनमें किसी जानवर ने दूसरे जानवर की मदद करके उसकी जान बचाई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मदद हम भी आपसे मांगते हैं कि नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना। तभी तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस उन तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहेंगी। जंगल के सबसे बड़े शिकारी की बात हो तो वो है जंगल का बादशाह शेर, जो अपनी बादशाहत को कायम रखने और दूसरे जानवरों पर अपनी ताकत की धाक बिठाने के लिए भी शिकार करता है। जंगल में पेट भरने के लिए चढ़ते हुए ज़ीब्रास के इस ग्रोह पर शेरों के एक पूरे झुंड ने हमला कर दिया। उनमें से एक ने तो ज़ीब्रा को गर्दन से दबोच भी लिया और ज्यादा देर नहीं थी कि वो बेचारा ज़ीब्रा इन भूखे शेरों के झुंड की खुराक बन जाता। लेकिन फिर उसी लम्हे एक दूसरा ज़ीब्रा वहां पर आया और उसने शेर जैसे खूनखार दरिंदे पर अटैक करना शुरू कर दिया और इसी दौरान शेर के मुंह पर एक जोरदार किक मारकर उसे गोया नॉकआउट कर दिया। बस बेचारा शिकारी अपना सा मुंह लेकर रह गया और मोहलत मिलते ही ज़ीब्रास अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। दोस्तों हिरनी की चाल तो दुनिया भर में फेमस है। हिरन का शुमार फास्टेस्ट एनिमल्स में होता है, लेकिन एक शिकारी है जो इससे भी ज्यादा तेज भागता है, वो है चीता और लेपर्ड। गजल नस्ल का ये हिरन जंगल के दरख्तों के आसपास चल रहा था, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि मौत भी उसके ताकुब में वहां पर पहुंच चुकी है और वो था एक लेपर्ड, जिसने पलक झपकते ही अपने खूनखार जबड़ों में उसका मुंह दबोच लिया। कुछ सेकंड्स तक तड़पने फड़कने के बाद हिरन ने भी ये मान लिया कि अब मौत के मुंह से निकलना मुमकिन नहीं और बस वो चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तो खुशकिस्मती से उसी वक्त बंदरों की एक पूरी फौज ने लेपर्ड पर अटैक कर दिया और इतनी बड़ी तादाद में बंदरों को अपनी तरफ आता देखकर लेपर्ड ने अपना शिकार छोड़ा और वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। ऐसी टाइमिंग पर हिरन को तो छोड़िए, अगर ये मंजर रिकॉर्ड ना हुआ होता तो किसी को भी यकीन ना आता। लेकिन दोस्तों इस हिरन को चीते से अपना बच्चा बचाने के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं थी। घात लगाए हुए चीते ने जब हिरन के इस बच्चे को काबू कर लिया तो बस फिर हिरन भी शेरनी बनकर उस पर झपट पड़ी और उसने सींग मार मार कर न सिर्फ अपने बच्चे को बचाया बल्कि चीते को इस पूरे एरिया से ही मार भगाया। वाकई बात जब औलाद पर आ जाती है तो हिरन जैसा आसानी से शिकार बन जाने वाला जानवर भी बड़े से बड़े खूनखार दरिंदे के आगे खड़ा हो जाता है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट सीसीटीवी फुटेज आपको यकीनन हैरान कर डालेगी, जिसमें एक कुत्ते ने बिल्कुल सुपर हीरो की तरह एक छोटे पपी की जान बचाई। घर की मालकिन जब गाड़ी रिवर्स कर रही थी तो इसी दौरान पीछे एक पपी मौजूद था जो उस गाड़ी के टायर्स के नीचे आकर कुचला जा सकता था, लेकिन उसी लम्हे एक कुत्ता भागता हुआ आया और अपने जबड़ों में उस पपी को उठाकर साइड पर डाल दिया। और कुत्ते की इस हीरोइक एफर्ट का मालिकों को उस वक्त पता चला जब बाद में उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को देखा। मगरमच्छ कई कई घंटे पानी के अंदर पड़े रहते हैं, सिर्फ उनकी आंखें बाहर होती हैं। एक नजर देखने से यूं लगता है कि जैसे ये इंतहाई लेजी एनिमल है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं, बल्कि ये पानी के अंदर घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं। और चूही कोई शिकार जब इन्हें पानी के किनारे आता दिखता है तो यकदम उसे घसीट कर ये पानी में ले जाते हैं और अपने ताकतवर जबड़ों से उसके कई टुकड़े कर डालते हैं। वाइल्ड बीस्ट नस्ल का ये अफ्रीकन एंटीलोप जब नदी किनारे पानी पीने आया तो घात लगाए दो खूनखार क्रोकोडाइल्स उसे खींचकर नदी में ले गए। गिरफ्त जरा सी ढीली पड़ने पर शिकार ने वहां से भागने की कोशिश तो की, लेकिन एक और भूखे मगरमच्छ ने उसका रास्ता रोक लिया और क्रोकोडाइल्स के इस झुंड से बच निकलना उसके लिए यकीनन मुश्किल होता अगर ये सारा माजरा नदी में मौजूद हिप्पोज ने न देख लिया होता। बस फिर दबंग हिप्पोज ने मिलकर क्रोकोडाइल्स का रुख किया और उन्हें आता देखकर वो भूखे मगरमच्छ वहां से भाग निकले। और देखिए तो कि हिप्पोज के पूरे गिरोह ने किस तरह प्रोटोकॉल के साथ एंटीलोप को वापस किनारे पर पहुंचाया। दोस्तों चीतों और लेपर्ड्स को खुले मैदानों में शिकार करना पसंद होता है, क्योंकि कोई भी जानवर उनकी तेजी, फुर्ती और स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। हरे भरे मैदान में जब दो एंटीलोप चल रहे थे तो इसी दौरान एक चीते ने उन्हें ट्रैक किया और सबसे छोटे पर अटैक करने का फैसला भी कर लिया। कुछ ही देर के बाद एक दूसरा चीता भी उससे आन मिला और चंद ही सेकंड्स में उन्होंने एंटीलोप को ढेर भी कर लिया। लेकिन ऐन उस लम्हे जब वो अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ने ही वाले थे
तो दूसरा एंटेलोप अपने साथी की जान बचाने के लिए वहाँ पर आ गया और चीते को मार भगाने के लिए एंटेलोप ने अपने तलवार जैसे सींगों को इस्तेमाल किया, जो ऐसे नुकीले होते हैं कि एक बार अगर कहीं पर घुस जाएं तो चीर फाड़ कर ही बाहर निकलते हैं। तभी तो खूंखार चीते ने भी उसका मुकाबला करने की बजाय जान बचाकर वहाँ से भागने ही में खैरियत समझी। जंगल में शेर और वाइल्ड बफलो की टसल शायद सबसे ज्यादा देखने के काबिल होती है, क्योंकि भूखे शेर अक्सर इन जंगली भैंसों की ताक ही में रहते हैं और बाजुकात तो जंगल का बादशाह नए पैदा होने वाले बछड़े ही को दबोच लेता है। वाइल्ड बफलो का ये बछड़ा जब अपनी माँ से जुदा होकर इधर उधर घूम रहा था तो शेर ने इस पर अटैक करने के लिए निगाह रखी, मगर इससे पहले कि वो बछड़ा शेर की खुराक बनता, माँ फौरन वहाँ पर पहुँची और वहशी दरिंदे पर उससे भी ज्यादा अग्रेसिवली अटैक करना शुरू कर दिया। जंगली भैंसे ने अपने बछड़े को तो बचा लिया, लेकिन फिर दूसरा शेर उस पर हमलावर हो गया। जान बचाने की ये जंग जितनी ज्यादा मुश्किल थी उतनी ही ज्यादा लंबी भी, लेकिन वाइल्ड बफलो ने हिम्मत नहीं हारी और न सिर्फ अपने बछड़े की बल्कि अपनी भी जान बचाने में कामयाब हो गई। बंदर जैसा शातिर चोर शायद ही कोई जंगल में हो जो परिंदों के घोंसलों से उनके अंडे तक उड़ा ले जाते हैं, लेकिन इस बंदर ने गलत जगह पंगा ले लिया। जब एक शुतुरमुर्ग के अंडे उठाने के लिए वहाँ पर पहुँचा, फीमेल ऑस्ट्रिच ने जब बंदर को उसके अंडे चुराते देखा तो भागती हुई वहाँ पर आई और अपनी लंबी चोंच मार मार कर उसे वहाँ से भगा दिया। फिर देखिए कैसे वो उस अंडे को वापस घसीट कर अपने नेस्ट में लेकर आई और काफी देर तक उन अंडों पर यूं झुकी रही जैसे उन्हें काउंट कर रही हो। दोस्तों, टर्टल्स सुस्त होने के साथ साथ काफी सख्त जान भी मशहूर हैं, लेकिन यही टर्टल्स बेचारे अगर किसी वजह से उल्टे हो जाएं तो फिर इनसे कभी भी सीधा नहीं हुआ जाता और ऐन मुमकिन होता है कि भूख प्यास की वजह से ये इसी हालत में मर जाएं। ये टर्टल जब उल्टा हो गया तो देखिए कैसे बफलो ने अपने सींगों की मदद से उसे सीधा किया, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कुन उस बफलो के एक्सप्रेशन थे जो इसने टर्टल को सीधा करने के बाद कैमरे की तरफ देख कर दिए। हाइनास का भी शुमार बड़े संगदिल और सफाक शिकारियों में होता है। ये बफलो जंगल में बारिश का पानी जमा देखकर पीने के लिए वहाँ पर पहुँची, लेकिन कीचड़ जैसी दलदल में फंसकर रह गई। अपनी सारी ताकत उसने उस दलदल से बाहर निकलने में लगा दी और फिर उसके बाद उससे चलना मुश्किल हो गया। हाइनास के उस झुंड ने उसे वहाँ पर बेबस बैठे देखा तो उसे अपना शिकार बनाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वो हाइनास उसे वहीं पड़े पड़े जिंदा ही खा जाते, यकदम दूसरी बफलोस अपनी उस साथी की मदद के लिए वहाँ पर पहुंच गई और उसके गिर्द घेरा डालकर उसे हाइनास से प्रोटेक्ट करने लगी। अब जंगली भैंसों से तो शेर तक डर जाता है, तो ये हाइनास क्या चीज थे। तभी वो वहां से उस भैंस को छोड़कर चलते बने। तो व्यूअर्स, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारी नेक्स्ट एपिसोड्स डेली हासिल कर सकते हैं। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।